आपको सुजोर मिल जाती है, और वो सुजोर आपकी वैलिड होती है जब तक आप 18 साल के नहीं होते। कि जो बच्चा आता है अंडर एज, उससे अजील कभी भी नहीं करवानी चाहिए। ओके। अगर आप अच्छे हो स्टडी में, वो आपको 2 साल और कैंप में रखेंगे। मैं स्टडी कर रहा था, स्टडी पेस पे मैं आज तक कस्तूरे के बाहर जाके लाइन पे नहीं था लगा। अच्छा, अजील में असल में ये होता है कि पहले नंबर पे चाहे आप अंडर एज हो चाहे आप बड़े हो, ठीक है, तो आप कभी भी अजील नहीं करवाएं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, लास्ट वीडियो में हमने लास्ट वीडियो मैंने बनाई है श्याम भाई के साथ, जिसमें हमने ट्रांसलेटर के बारे में पूछा है, उसके बाद कमीशन के बारे में पूछा है। आज हम पूछेंगे 18 साल से कम जो लोग आते हैं इटली में, उनको क्या करना चाहिए, उनको असाइलम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनको मतलब है पेपर मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और हम लोगों को पता नहीं होता। हम लोग आते हैं 18 साल से कम आते हैं, वो आके असाइलम ले लेते हैं, फिर वो असाइलम हमारी 5-5 साल तक लटकी रहती है, हमें पेपर भी नहीं मिलते। क्योंकि श्याम भाई ने ऐसे ही पेपर लिए, इन्होंने असाइलम नहीं ली थी, 18 साल से कम आए थे ये। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम श्याम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक है? ठीक ठाक है श्याम भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये तीसरा इंटरव्यू आप दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह आपके पास नॉलेज है, आप मतलब कि लोगों में रहे हैं, इटालियन लोगों में रहे हैं। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि 18 साल से कम जो भी लड़का आता है उसको असाइलम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका आपको जुर्माना लगेगा इस दफ़ा, ठीक है? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से आपको भी नहीं पता होगा कि खाली मैं अंडर एज आया नहीं, मैं तकरीबन 7 साल एज असिस्टेंट ऑफ, जिसे हम कहते हैं दुका तौर है, ठीक है, उस तरह मैंने अंडर एज बच्चों के कैंप में काम भी किया है। अच्छा। ठीक है, मेरे सामने से तकरीबन जो है ना 300 से 500 बंदा जो है ना, वो अंडर एज बच्चा आके उस कैंप से बाहर निकले। अच्छा। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से जो ट्रांसलेटर का था वो तो आपको अच्छे से पता है। जी जी। अंडर एज बच्चों के कैंप में असिस्टेंट की ड्यूटी जो है वो भी अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से जो है ना इतनी नॉलेज है, क्यों इस काम में रहा है। फिर जो बंदा आपको पता है जो काम करता रहे वो फील्ड फिर में रहे, उसको सारा पता ही बिल्कुल होता है। बिल्कुल। अभी आते हैं आपकी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं कैसे आया हूँ इटली में? मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता। स्टडी बेस पे अंडर एज या डेंकी लगा के या कैसे आया हूँ? अच्छा, मज़े की बात है, इस बारे में हमने कभी बात भी नहीं की, पूछा भी नहीं, आप बता दें। चलें, कोई बताता नहीं है, क्यों लोग शर्माते हैं ना, इस बिल्कुल। वजह से। मैं खुद डेंकी लगा के आया हूँ, ठीक है। अच्छा। मेरी उम्र थी तकरीबन 15 से 16 साल जब मैं डेंकी लगा के यहाँ पे आया था, अच्छा। ठीक है। और अभी इन बेनिफिट्स का मुझे क्यों पता है, क्यों मैंने अंडर एज रह के कुछ ऐसे डिसीजन भी लिए हैं जो मैं अभी कहता हूँ कि काश वो मैंने ना लिए होते, इसकी जगह पे मैंने कुछ और कर लिया होता, ठीक है। सम चीज़ें होती हैं जो इंसान आता है ना, तो फिर वो सुन के यार इसमें पैसा ज़्यादा है, इसमें ये काम है वो काम है, फिर जो बच्चे होते हैं वो वाला कदम उठा लेते हैं जो इन फ्यूचर किसी काम का नहीं होता। काम का होता है लेकिन मुश्किल होता है, ठीक है। तो पहले तो कभी भी जो बच्चा आता है अंडर एज, उससे अजील कभी भी नहीं करवानी चाहिए। ओके। कभी भी, कभी भी, ठीक है। क्या करना चाहिए? क्यों? अच्छा, जो अंडर एज बच्चा आता है ना, ठीक है, पहले नंबर पे तो ये, अगर उसके पास 1 साल है कैंप में रहने के लिए अंडर एज बच्चों के, उसके पास जो बेनिफिट है वो सोच भी नहीं सकता। अच्छा। ठीक है। अब अगर हम इटली के अंदर स्टडी की बात करें, ठीक है, तो कोई भी अगर आपने डिप्लोमा लेना है प्रॉपर बेस पे, तो वो जो डिप्लोमा है वो 3 साल की स्टडी पे आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, वैसे अगर आपके पास 1 साल है वो आपके लिए बेनिफिट बनाता है, लेकिन अगर आपके पास 2 से 3 साल हैं तो आप यही सोचें कि आपके पास इस वक्त प्रॉपर एक अपना मुल्क है। डिग्री है आपके पास, आपके पास मुल्क से मीन क्या है मेरा, कि ये आपका जिस तरह पाकिस्तान है सेम वही चीज़ है। क्यों? आप 3 साल कैंप में रहते हो, वहाँ पे रह के आप इतना कुछ सीख सकते हो, इतना कुछ सीख सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अगर आपके पास 2 साल भी हैं तो आपको वो बाद में अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप 2 साल ये स्टडी करो, अगर आप अच्छे हो स्टडी में वो आपको 2 साल और कैंप में रखेंगे। ये ना सोचें कि अगर आप 18 साल तक कैंप में रह रहे हो तो उसके बाद वो आपको कैंप में नहीं रखेंगे। अगर आप अच्छे हो, आप अच्छी कंपोर्टामेंट तो रखते हो, अपना एटीट्यूड अच्छा रखते हो उनके साथ, तो आप 21 ईयर्स तक अलाउ हो सकते हो कैंप में रहने के लिए। आपको इजाज़त मिल सकती है। इजाज़त मिल सकती है आपको। वो और पेपर भी आपको मिलेंगे साथ। पेपर ऑब्वियसली, मैं आपको कहता हूँ कि मुझे, जब मैं आया हूँ, जो इटली में रहते हैं उनको तो पता होगा फोलियो दी विया किसको कहते हैं, ठीक है। मुझे फोलियो की विया मिली थी, सही है, लेकिन मैं स्टडी कर रहा था, स्टडी पेस पे मैं आज तक कस्तूरे के बाहर जाके लाइन पे नहीं था लगा। अच्छा। जो चीज़ थी वो खुद ही मैनेज कर रहे थे, मुझे क्या ज़रूरत थी जाने की।
तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा आता है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन उसको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। अगर उसके पास कोई गाइड करने वाला हो तो मैं कहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी इटली के अलावा कहीं और मुल्क में जाके नहीं बन सकती। ये आपने सुना होगा, पेरिस, बिल्कुल, जर्मन, हर चीज़ बिल्कुल। बहुत अच्छे मुल्क हैं, लेकिन अंडर एज बच्चे के लिए इटली भी उस उतना ही अच्छा मुल्क है जितना पेरिस, स्पेन या कोई और जर्मन है। कंट्री है। बिल्कुल, ठीक है। तो अज़ील आपको क्यों नहीं करवानी चाहिए, क्यों? अच्छा, अज़ील में असल में ये होता है कि पहले नंबर पे चाहे आप अंडर एज हो, चाहे आप बड़े हो, ठीक है, आपको अपने इंटरव्यू की या अपने कमीशन की डेट का वेट करना पड़ता है। वो डेट आएगी, ठीक है, पता नहीं अब वो अंडर एज में आएगी या उसके बाद आपकी किस्मत में लिखी हुई है। क्यों? ये प्रेफेक्चुरा की तरफ से होता है ना, पीछे से कितनी फाइल्स हैं, कितनी नहीं है, वो उनकी तरफ से होता है। अगर आपकी अंडर एज के बाद भी आती है, ठीक है, वो आपको एक बड़े कैंप में शिफ्ट कर देंगे। बड़े कैंप में शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि आप बिल्कुल उसी तरह हो गए हो जिस तरह अंडर एज से ऊपर अबव एज वाले जो हैं वो आए थे, आपकी सेम स्टोरी होगी, उनमें और आप में कोई कोई फर्क नहीं है। डिफरेंस रह ही नहीं गया, ठीक है। तो अगर आप आके स्टडी करने लग जाते हो, अच्छे हो, ठीक है, हर चीज़ अच्छी है आपकी, तो आप कभी भी अज़ील नहीं करवाएं, क्योंकि आपको वर्क जो अब क्या होता है, जब आप अगर आप 16 साल के भी हो ना, ठीक है, आपको सजोर मिल जाती है और वो सजोर आपकी वैलिड होती है जब तक आप 18 साल के नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे 10 जून को मेरी बर्थडे है, ठीक है, 10 जून को मैं 18 साल का हो रहा हूँ, 10 जून तक मुझे 2 साल की वो छोटी सजोर मिल जाएगी, ठीक है। वो अब क्या होता है कि जब मैं कैंप से बाहर निकलूँगा, बाहर जाके मैं किट जमा करवा के काम की बेस पे वो पेपर रीन्यू करवा लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अज़ील करवाते हो, आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता, आपको वेट करना पड़ता है कि आपकी डेट कब आए कमीशन की, या आपका कमीशन पास होता है या फेल होता है। मतलब आपको कैंप भी मिलेगा, आपको रिहाइश भी मिलेगी, आपको खाना पीना भी मिलेगा, ए टू जेड मिलेगा। लेकिन ये है कि अगर आप अंडर एज असाइलम नहीं लेते फिर भी आपको कैंप मिलेगा। देखें, अगर आप असाइलम नहीं लेते, ठीक है, अज़ील नहीं करवाते अपनी ना, तो आपको 18 साल तक उधर कैंप में रहने की इजाज़त है, ठीक है। लेकिन अगर आपका 1 साल रहता है स्टडी में, आप उनसे बात करके अगर आप अच्छे हो, वो आपको 1 साल की इजाज़त और ले देते हैं। वो डिपेंड करता है आपके जो अदालत जो आपको लगती है कसूरा लगता है, उसकी अदालत पे डिपेंड करता है कि वो आपको इजाज़त देते हैं या नहीं। कोई सबसे मेन किरदार जो होता है वो आपके असिस्टेंट्स का होता है जो वहाँ पे रह रहे होते हैं। उन्हें पता है आप उनके साथ किस तरह बिहेव कर रहे हो, कैसे रह रहे हो उनके साथ, ठीक है। इजाज़त मिल जाती है, लेकिन शर्त ये है कि आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा, ठीक है। और इजाज़त ऐसे मिलती है कि अगर आप मजबूर हो या आपकी स्टडी रहती है तो। ये नहीं है कि वैसे जो कानून है ना, 18 साल के बाद कैंप वाले आपको निकाल देते हैं, आपके पास आगे कोई घर हो ना हो, वो आपने खुद मैनेज करना होता है, ठीक है। लेकिन असाइलम का बस यही फ़ायदा है ना कि हम ये सोच लेते हैं कि यार घर नहीं है, किधर मिलेगा, क्या सीन होगा, ठीक है। अल्लाह की ज़ात है, जब आप इटली में एंटर होते हो कि आपको पता होता है आगे जाके आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं पता होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप इस डर से जो है ना असाइलम ले लेते हो कि यार बाद में क्या करेंगे हम। लेकिन मैं यही कहता हूँ, ठीक है, कि असाइलम कभी भी नहीं लेनी चाहिए एक अंडर एज बच्चे को, ठीक है। मतलब है कि आप आओ बगैर असाइलम के, आपको कैंप भी मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी, स्टडी भी करने को मिलेगी। तो ये आसान है गाइज़, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंडर एज आ जाते हैं, आपको असाइलम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कैंप भी मिलता है, आपको रिहाइश भी मिलती है, आपको खाना पीना भी मिलता है। आपको मेरे ख्याल है फाइनेंशियली तौर पे 75 यूरो मिलते हैं, और कितने मिलते हैं मुझे नहीं पता अंडर एज को। अच्छा, जो होते हैं ना अबव 18 जो होते हैं, ठीक है, 18 अबव वो जो उसमें होते तो हैं, मैं भी रहा हूँ, उधर 75 75 यूरोज मिलते हैं। लेकिन जो अंडर एज बच्चे होते हैं उस पे आप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिन अपने अपने कैंप का हिसाब होता है ना, आपको हफ्ते के हफ्ते पैसे मिलते हैं। अच्छा। आपसे वो आपके प्रॉपर एक घर की तरह एक जगह होती है, वहाँ पे ज़्यादा बंदे नहीं होते, मैक्सिमम वहाँ पे 20-22 बंदे होते हैं, लड़के जो छोटे बच्चे होते हैं, वो आपसे घर के काम करवाते हैं। क्यों? अपनी फैमिली की तरह होता है ना सारा। ऐसे ही होता है, और वो combine आपको करना पड़ता है ऐसे। जी, वो आपको उन कामों के भी पैसे देते हैं। अच्छा। एग्जाम्पल के तौर पे एक कैंप है, उसका मतलब आपको कानून है जॉब भी लग गई है। जी, एक कैंप है, उसका कानून है, वो आपको दिन का 1 यूरो दे रहा है हुकूमत की तरफ से, ताकि आपका खर्चा चले ना, आप बच्चे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो कोई काम देते हैं करने के लिए, उसके वो काम के हिसाब से आपको 2 यूरो 3 यूरो एक काम के, यहाँ 1 घंटे के 2 यूरो 1.5 यूरो इस तरह वो मतलब आपको कुछ पैसे ना कुछ देते हैं। आपको देते हैं। बिल्कुल, आप ये अपने माइंड में रखें कि आप वीक में 20 से 30 यूरो जो है ले ये सकते कमा हैं लेते हैं। जी।
और बाकी पॉकेट मनी जो होती है वो मिला के वो मिला के, जी 20 क्यों हफ्ते के? जी जी मतलब है कि क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, अब फी बंदे के कुछ पैसे मिलते हैं हुकूमत की तरफ से, मैं प्रॉपर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो प्राइवेसी इशू होते हैं ना, फिर प्रॉपर नहीं, एग्जांपल के तौर पे आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन आप ये माइंड में रखें कि जो आपको पैसे मिल रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर पे भी वो खर्च किए जाएंगे। लाइट्स हो गई, आपके खाने पीने का हो गया, क्यों वहाँ पे आपको नाश्ता, लंच, हर डिनर, चीज़ दी जा हर रही चीज़ मिलती है, स्नैक्स, हर चीज़ मिलती है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो आपके पैसों से लग रहे होते हैं। आप ये माइंड में नहीं रखें कि यार मैं आ रहा हूँ, हुकूमत की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, वो सारे के सारे मुझे मिलेंगे। नहीं, आप जिस घर में रह रहे हो उस घर की केयर कौन करेगा? आप करेंगे। बिल्कुल। तो गाइज ये था प्रोसेस अंडर एज लड़के का। तो आपने मतलब है कि अंडर एज किसी ने भी आना है, साइलम नहीं लेनी, बगैर साइलम के आपका ये प्रोसेस हो सकता है, आपको पेपर भी मिल सकते हैं, वो पेपर आप बाद में रीन्यू भी करवा सकते हैं, मतलब है कि आप लावरो सबुर्दिनातो भी चेंज करवा सकते हैं। देखिए, अगर आप अंडर एज आते हैं, आप मैं एग्जांपल दूंगा छोटी सी क्लियर करने के लिए चीज़ें ना। अगर आप अंडर एज आते हो, आपकी उम्र 16 साल है, ठीक है, आप अपने माइंड में रखें कि हुकूमत की तरफ से वो बड़े को कैंप दें या ना दें, अंडर एज को वो कैंप लाजमी देंगे। 16 से 18 तक उनकी जिम्मेदारी हो आप, आपको स्कूल डालना, आपकी पढ़ाई का सारा देखना, आपके कपड़े, आपके जूते, आपका खाना, हर चीज़ वो कैंप वालों की जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आपने अपनी अजील करवानी है, सालम करवानी है या कोई भी चीज़ बतानी है, ठीक है। आप अंडर एज हो, वो आपसे कोई बात पूछते नहीं है, पुलिस वाले हैं वो आपको साइड पे कर देते हैं बाकायदा, फिर वो खुद कैंप्स के अंदर रब्ता करते हैं, जिस कैंप में जगह हो वो आपको उधर भेज देते हैं, खुद छोड़ के आते हैं बाकायदा। तो श्याम भाई बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह अपना कीमती टाइम निकाला। तो गाइज़ ये था सारा प्रोसेस अंडर एज के अगर लड़के आते हैं यहाँ पे हमारे, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट ऐसी वीडियोस और आएंगी मज़े मज़े वाली, और आपको इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे हम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम।